चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चावल। तो यहाँ पे चावल डाल दिया। यहाँ पे सब्जी हमारी हो गई है। तो सब्जी में मैंने आज बनाया था आलू पालक बैगन। ये रहा आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बनी है और चावल बन रहा है। यहाँ पे बर्तन लगाना है तो अभी बर्तन हम लगा लेंगे। तो मैंने सारा काम करने के बाद मैंने सोचा ब्लॉग चालू कर लेते हैं और क्या बनाएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है और बारिश की तो कोई नामो निशान नहीं है। खेतों में बहुत झूरा काल आने वाला लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे सीटी आ जाती तो मैं क्या बनाऊंगी नाश्ते में मैं आप लोग से शेयर करूंगी भी। और यहाँ का झाड़ू पोछा सारा बर्तन मतलब सारा काम हो गया है। अब बच्चे लोग चले गए। तो अकेले ही हैं। और बच्चे लोग के टिफ़िन में आज मैंने दिया था पराठा और सब्ज़ी। तो अलग जो मैंने सब्ज़ी बनाया है आलू पालक बैगन की, वो सुबह में ही बनाया था। तो मैंने सोचा पहले बच्चे लोग को टिफ़िन दे देते हैं और चावल बाद में डाल देंगे। और आज जैसे ही मैं पानी भरने गई हूँ वैसी लाइट चली गई। जैसे ही पानी भरने के वैसी लाइट चली गई। तो सारी बाल्टी ऐसी रख के मैंने सोचा अभी आएगी लेकिन अभी तक नहीं आई। तो चलिए देखते हैं कब तक आती है। तो चलिए फिर चावल की सीटी आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे आप लोग से शेयर करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि शाम को ही कुछ बनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जब अंदर से दिल करेगा तभी तो आप बना पाएंगे, नहीं तो इतनी गर्मी में कैसे बनाएंगे। तो चलिए फिर चावल की सीटी आ जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी कच्चे आलू और कच्चे चावल का कोई नई रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट वाली रेसिपी। यहाँ पे चावल की सीटी आ गई है। यहाँ पे बर्तन स्टैंड में लगाने हैं। सारा किचन वैसे क्लीन है लेकिन सिर्फ बर्तन को लगाना है। तो चलिए फिर ज़्यादा से करते हैं ये बर्तन को। यहाँ पे सारे बर्तन स्टैंड में लगा दिए हैं। सारा किचन क्लीन है एकदम। सारा बर्तन स्टैंड में लगा के यहाँ पे सारा क्लीन कर दिए। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं छत पे क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं आप लोग से बोल रही थी यहाँ बारिश नहीं हो रही है लेकिन यहाँ का मौसम एकदम आप लोग देख सकते हैं एकदम अंधेरा होने वाला है। तो चलिए फिर सारे कपड़े अंदर कर लेते हैं, नहीं तो सारे भीग जाएंगे। तो यहाँ से बहुत तेज़ की बादल आ रही है। मम्मी का भी कपड़ा अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में जा ही रही थी नाश्ता बनाने, तब तक देखा मम्मी चिल्ला रही हैं कि कपड़े उतार लो, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि इतनी तेज़ की धूप थी यहाँ पे और इतनी गर्मी थी कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन तो भी मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ठंडा मौसम हो जाएगा तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं, फटाफट उतार के और सारे मैं अंदर कर दूँगी क्योंकि अभी सुबह में ही धो के डाला गया है तो सूखा नहीं, एक भी नहीं सूखा। और इस तरीके से ही सारा अंदर करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ कि थोड़े गीले रहेंगे तो भी चलेगा लेकिन गर्मी तो नहीं रहेगी, बारिश हो जाएगी तो। लेकिन बारिश भी नहीं हुई फ्रेंड्स, उतनी नहीं हुई तो भी वो आधा एक घंटा तक तो हुआ ही बारिश। अच्छा है, उतना भी खेतों के लिए बहुत है क्योंकि खेत में पानी ज़रूरी था आना। मम्मी तो खेत मशीन से ही भर रही थी, मैंने आप लोग को बताया था, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत थी। जो भुट्टा बोया गया है नहीं तो फिर वो सूख जाता। तो चलिए फिर फटाफट अंदर कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। बहुत तेज़ की गर्मी है, बहुत तेज़ की आप पसीना देख सकते हैं। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तो थोड़ी बारिश हो जाती तो अच्छा लगता। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे कर दिए हैं और मम्मी का यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे बारिश नहीं आएगी क्योंकि ऊपर खतरा है और मौसम इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पे। मोबाइल में तो नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। सब यहाँ पे कपड़े उतार रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, बहुत तेज़ की गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप चावल। तो इसे हम भिगा देते हैं। तो इसे हम भिगा देंगे 2-3 घंटों के लिए ताकि अच्छे से ये भीग जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं 1-2 घंटे बाद क्योंकि इसे भिगाना है बहुत टाइम तक।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक आलू, तो इसे हमें छील लेना है। तब तक वो चावल को मैंने भिगा दिया है, तब तक जो और सारी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को छील ले रही हूँ। और आलू को अगर आप लोग के पास उबला आलू है तो उससे भी और अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कच्चे ही आलू ले रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास उबले आलू नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, तो पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से काट के धो लिया है, तो इसे हम डाल देते हैं मिक्सर की जार में और फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है हमें। तो जो चावल मैंने भिगोया था वो अच्छे से भीग चुका है। तो यहाँ पे मैं 4-5 मिर्चा ले रही हूँ, क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ थोड़े। और फिर इसमें डाल देंगे, और मिर्चा मैंने ले लिया, तो इसमें डाल देते हैं अदरक। तो इसे भी काट लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी लहसुन। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया, ये भी डाल देते हैं। तो चलिए फिर कच्चे जो चावल हैं वो अच्छे से भीग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका पानी अच्छे से हमें निकाल लेना है और 2-3 पानी से इसे धो लेना है। वैसे तो ऐसे ही मैंने भिगा दिया था, तो इसे अच्छे से मैंने धो लिया है। तो मिक्सर की जार में थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ज़्यादा बारीक नहीं, इसे मतलब पानी नहीं डाल के पीसना है, इसी तरीके से हमें पीसना है बारीक। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जो आलू का है वही पानी से ये अच्छे से पिसा जाएगा। तो चलिए फिर इसे पीस लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारा जो था बचा हुआ चावल वो भी मैं डाल दे रही हूँ, और फिर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे हम। तो इसे अच्छे से बिना पानी का ही हमें बारीक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पीस लिया है। तो इस तरीके से हमें चाहिए। तो इसमें मैंने, आप लोग ने देखा, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, आलू के ही पानी से पीस लिया है, तो ये अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे सारा मैंने पलट दिया है। तो इसमें डाल देते हैं सिर्फ नमक, और मैंने सिर्फ नमक डाला है क्योंकि उसके पहले मैंने डाला था मिर्चा, अदरक, लहसुन, तो उतने से ही बहुत हो जाएगा ये। तो इसे अच्छे से फेंटना है, जितना अच्छा फेंटोगे आप उतना ही अच्छा ये नाश्ता बनेगा। तो इसे बहुत ही फेंटना है, क्योंकि कच्चा चावल और कच्चा आलू है। तो चलिए फिर इसे हम कुछ टाइम तक इसी तरीके से हम फेंट लेंगे, ताकि नमक से जो है वो थोड़ा, इसमें इनो सोडा कुछ नहीं डालना है। तो ये इसी तरीके से ये अच्छे से बनेगा नाश्ता। तो इसमें इनो कुछ भी नहीं डालना है। तो इसी तरीके से फेंट लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे रख देते हैं अभी साइड में। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। अगर आपके पास है दही तो आप डालना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया है। तो इसे भी अच्छे से हमें फेंटना है। तो आप लोग ने देखा मैंने कितने अच्छे से फेंट लिया इसे। और फिर ये थोड़ा सा गीले टाइप का भी हो गया है दही डालने से। तो चलिए फिर इसे रख देते हैं साइड में, और फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया था और तेल डाल दिया है, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो
पूड़ी छानने वाली होती है चम्मच, उसी पे मैंने इस तरीके से रख के और फिर इससे उंगली से थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन कर दिया, मतलब उंगली से पुश कर दिया है। तो इसे हम अब पलट के इस तरीके से कर देंगे। तो कुछ टाइम तक आप रखना, तभी ये छूटेगा, तो बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए आप में। तो इसी तरीके से मैं और भी बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो मैं सोची कि बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना सारा ऐसे ही करके बनाया। अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा होगा ना, तो आप क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के और फिर उस तरीके से आप बना लेना। तो वैसे क्या है कि हाथ में लगा रहता है ना, तो फिर बार बार हाथ धोने पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था, फिर मैंने बाद में हाथ से ही बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था फ्रेंड्स इसमें, मतलब जल्दी वो निकलता ही नहीं था, उसी में चिपक जाता था। तो इसलिए मैंने हाथ से बना लिए। तो चलिए फिर इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे और इसे एक तरफ हम लाल कर लेंगे, फिर इसमें हम पलटेंगे और नहीं पलटना नहीं है। तो चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक तरफ लाल हो चुका है। तो इसे मैं पलट देती हूँ और फिर पलट के इसे अच्छे से पका के और फिर इसे निकाल लेंगे। तो इसे पहले अच्छे से हमें पलट लेना है, पलट के इसे पका लेना है अच्छे से, एकदम लाल सा। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया है। तो चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं। तो इसे मैं सारा निकाल के और फिर मैं दूसरी बार का जो है हमारा वो भी नाश्ता मैं बना लूँगी। तो इसे पहले निकाल लेते हैं फटाफट। और ये इतना मतलब पतला पैन है ना फ्रेंड्स कि मैं नाश्ता को निकाल रही थी इसमें से, तो वो अपने आप ही मतलब साइड में आ जा रहा था। तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने फिर बंद करके और फिर मैंने इस पे सारा बना के डाल दिया है। तो इसी तरीके से सारा हम लाल कर लेते हैं और इसे पलट देते हैं। तो अच्छे से लाल हो चुका है। बहुत ही पतला पैन है नहीं है, तो बहुत झटपट चीज़ें लाल हो जा रही हैं। तो कितना भी सीलो कर रही हूँ ना, तो भी अब मैं इसमें नहीं छानूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है। चावल का नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया। तो ये कच्चे चावल का है और कच्चे आलू का, तो कितना झटपट रेडी हुआ है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम मेहंदी वड़ा खाते हैं बम्बई में, वैसे ही एकदम सेम लगता है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे लोग को खास करके पसंद आएगा। बच्चे लोग सारे खेल रहे थे। सारे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लाइट है, टीवी लेकिन नहीं देख रहे हैं। और यहाँ का मौसम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मतलब इतनी गर्मी थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा हो गया मौसम। तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग देख, थोड़ा भी धूप नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चले। तो यहाँ पे सारा किचन क्लीन है, बर्तन भी स्टैंड में लगा दिया है और सबने खाना खा लिया। यहाँ पे सारा किचन क्लीन है एकदम। आगे हैं छत पे। मैं सोची थी कपड़े उतारूंगी, लेकिन एक भी कपड़े सूखे नहीं है, एक भी नहीं सूखा है। और यहाँ का मौसम
जो छोटे छोटे रील्स आते हैं वो मैंने बनाया है, तो अभी मैं डाल दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको लाइक देना, शेयर करना रहे हैं और लाइक भी नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे मतलब वीडियो मेरी आगे होगी। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार मुझे ये और लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। कपड़े तो एक भी नहीं सूखे हैं और कोमल आ गई है, चाय बना रही है। ये 1000 के ऊपर हो गए हैं, लेकिन उसको देखने वाले बहुत ही कम हैं। तो प्लीज़ आप लोग डेली देखा करिए और शेयर करिए, क्योंकि देखने वाले बहुत कम हैं, व्यूवर्स बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी विनती है दिल से कि आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि देखने वाले की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़े, थोड़ा व्यूवर्स बढ़े मेरे। तो यहाँ पे हो गया है शाम, तो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और मम्मी और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर सब्ज़ी काट लेते हैं। चाय हो गया है, चाय पानी सबने पी लिया है शाम का। और निकालो, दिखाओ। अरे कैसे खाना बनाती हो मुझे भी सिखा दो, मैं भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको गैस जलाने सिखा दिया है। अभी यहाँ पे प्याज और मिर्चा काट दिया है और यहाँ पे परवल की सब्जी भी काट ली है। सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सोनम भी है यहीं पे, तो सिखा रही हूँ कि चलो दोनों लोग मिलके बनाओ। तो चलो तेल का डिब्बा उतारो। तो यहाँ पे तेल भी डाल दिया है। चलो अब तेल गरम हो जाएगा तो प्याज और मिर्चा डाल देना और लहसुन भी ले लो। तो आज ये लोग बनाएंगे खाना। आज मुझे छुट्टी मिल जाएगी, ये लोग को सिखा दूंगी तो मुझे आराम हो जाएगा। अरे तुम हो जाओ। हाँ तो रुक जा, अभी और कुछ चलाने को जाएगी। तो यहाँ पे प्याज डाल दिए। दोनों लोग जिद कर रहे हैं कि मैं डालूंगी, वो कह रही पहले डालो। तो यहाँ पे ले आए थे बेसन और सूजी, तो वो सारे मैं डिब्बे में भर रही हूँ। तो मैं एक ही बार में मंगा लेती हूँ पूरा पैकेट, ताकि जब बनाना हो तो फिर मंगाने का टेंशन न रहे। और हाथों हाथ सब्ज़ी भी चलाते ही जा रही हूँ ताकि ये भी सारे काम हो जाए। और बच्चे लोग इतना ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। अभी इतने छोटे हैं, कह रही हूँ आप अभी इतनी छोटी हो, रहने दो, बाद में सीख लेना। जब बड़ी हो जाओगी तो काम तो करना ही है, फिर मुझे आराम हो जाएगा। तुम तीनों लोग खाना बना के दोगी और फिर मेरे वीडियो के लिए खाना बनाओगी, नई नई रेसिपी। लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर में सब्ज़ी छौंक के और दोनों निकल गए। तो यहाँ पे मैं कलौजी का मसाला थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, और बस इसे चला के फटाफट पका लेंगे। यहाँ पे खाना हो गया है। तो अंडा राइस मैंने बनाया है और सब्ज़ी बना लिया है। तो यहाँ पे है अंडा राइस। तो सबको खाना दे दिया है, सब मतलब खाना खाने बैठे हैं बच्चे लोग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।